नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 244 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में रीजनिंग के कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 7 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 से आपका 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 7 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 से 7 लाना है। अगर पहले हम लोग 12 - 5 करते हैं तो यह हमारा 7 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। संख्या 16 है तो 16 - 5 करेंगे। 16 - 5 जो है ये आपका 11 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 11 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस वाले तरीके से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 12 से 7 लाने को। ध्यान से देखिएगा 12 को, तो अगर हम लोग पहले 12 में 2 से भाग करते हैं तो 12 भागा 2 जो है ये आपका 6 होता है, और 6 + 1 करने पर भी आपका 7 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। संख्या 16 है तो पहले 16 में 2 से भाग करेंगे। 16 भागा 2 करने पर ये आपका 8 होता है, और 8 + 1 करने पर आपका 9 बनता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका 64 है, 36 है और 14 है, यानी कि सबसे पहले हम लोग 64 और 36 से 14 लाने की कोशिश करेंगे। 64 और 36 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 14 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 64 को, तो 64 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, और 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर होता है, और 8 + 6 करने पर आपका
14 बनता है, 14 आपका नीचे दिया हुआ है। वही सेम आगे करके देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर होता है और 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है। 5 + 7 जो है ये आपका 12 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 12 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 81 जो है ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, प्लस करेंगे 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। 9 + 4 जो है ये आपका 13 बनता है। 13 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 13 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका 1 से 231 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से आपका 9641 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 9 से आपका क्या कोड बनेगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो 1 में जो है वो आपके ONE से आपका 1 बनता है। 5 को देखिएगा तो FIVE से आपका 5 बनता है। और 9 को देखिएगा तो NINE से आपका 9 बनता है। यानी कि जो जो अक्षर आपका 1 और 5 में दिया गया है वही अक्षर से आपका 9 भी बनता है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधे आंसर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, 1 आपका 1 जो है ये आपका ONE से मिलकर बनता है। और 1 का कोड आपका क्या है, 1 का कोड आपका 231 है। यानी कि यहाँ पर O का कोड आपका 2 हो जाएगा, N का कोड 3 और E का कोड आपका 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका 5 है, 5 आपका FIVE से मिलकर बनता है। 5 का कोड देखिएगा तो आपका 9641 है। यहाँ पर देखिएगा तो F का कोड आपका 9 बनता है, I का कोड 6, V का कोड आपका 4 और E का कोड आपका 1 होता है। आगे देखिएगा आपका 9 है, 9 जो है ये आपका NINE से मिलकर बनता है। यहाँ पर देखिए पहले आपका N है, N का कोड यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका 3 होगा। उसके बाद आपका I है, I का कोड आपका देखिएगा तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी आपका 6 होगा। उसके बाद आपका N है, N का कोड आपका 3 है, तो फिर से आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका E है, E का कोड 1 है, तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3631 दिया गया है, 3631 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। 9 का जो कोड है वो आपका 3631 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लाल कार और बाइक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, लाल कार और बाइक में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए लाल है, कार है और बाइक है। कुछ कार जो होते हैं वो आपके लाल रंग के होते हैं और कुछ बाइक जो होती है वो भी आपके लाल रंग के होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग लाल के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ कार जो होती हैं वो आपके लाल रंग के होते हैं। सभी कार आपके लाल रंग के नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और कुछ बाइक भी आपके लाल रंग के होते हैं और सभी बाइक आपके लाल रंग के ही नहीं होते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है, ओ की जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एम पी का पुत्र है। एम कौन है? पी का पुत्र है। पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि पी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? एम को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, क्यू पौत्री है, ओ की जो पी का पति है। क्यू कौन है? पौत्री है, ओ की जो पी का पति है। पी का पति कौन है? ओ है। पति है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि सामने सामने रखेंगे। पी के सामने किसको रखेंगे? ओ को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति लिख लीजिएगा। और क्यू जो है ओ की पौत्री है। पौत्री है मतलब दो पीढ़ी नीचे का है, यानी कि ओ से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पौत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पौत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एम का ओ से क्या संबंध है। देखिए एम आपका यहाँ पर है और ओ आपका यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा, तो एम जो है वो पी का पुत्र है, और पी जो है वो ओ की पति है, और ओ जो है वो पी का पति है। ओ कौन है? पी का पति है, यानी कि यहाँ पर भी जो रिश्ता है वो पुत्र का रिश्ता है। पुत्र आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में आपका पुत्र दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका 68 दिया गया है। 68 के आगे देखिएगा तो आपका 81 दिया हुआ है। 81 के आगे आपका 96 दिया हुआ है। 96 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 132 दिया गया है। ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 68 से आपका 81 है, प्लस 13 का अंतर बनता है। 81 से आपका 96 है, प्लस 15 का अंतर है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, प्लस 13 प्लस 15 यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। अगला अंतर जो है वो आपका 15 प्लस 2 कितना होता है? 15 प्लस 2 जो है ये आपका 17 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 17 का हो जाएगा। 96 प्लस 17 जो है ये आपका 113 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 113 भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो 113 से आपका 132 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका प्लस 19 का अंतर बनता है। देखिए 17 प्लस 2 जो है ये आपका 19 भी होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 113 भरा जाएगा। 113 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है वो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके रुई हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर रुई के बाद जो है वो आपका धागा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर धागा के बाद जो है वो आपका बुनाई हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर, और बुनाई के बाद जो है वो आपका कपड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 1, 3 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में तो 2, 4, 1, 3 दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका 25 है। 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी में 49 है, ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी में 9 है, ये आपका 3 का स्क्वायर होता है। और ऑप्शन डी में आपका 8 है, ये आपका 2 का क्यूब होता है। ध्यान से देखिएगा तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है और यहाँ पर आपका क्यूब है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा व्यायाम से आपका जिम किस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यायाम से जिम किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा खाना से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो व्यायाम जो है वो जिम में जाकर किया जाता है। उसी प्रकार से खाना जो है वो रेस्टोरेंट में जाकर खाया जाता है। रेस्टोरेंट आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका रेस्टोरेंट भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका ए सी दिया गया है। देखिए ए से आपका सी है, यहाँ पर जो है वो आपका +2 बनता है। आगे देखिएगा तो सी से आपका एफ है, यहाँ पर आपका +3 है। फिर देखिए तो एफ से आपका एच है +2 है, एच से आपका के है, फिर से आपका +3 है और यहाँ पर देखिए के से आपका एम है +2 है, एम से आपका पी है +3 है। आगे देखिए पी से आपका आर है +2 है, यानी कि यहाँ पर जब हम लोग आर +3 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा। आर आपका 18वें पर नंबर पे होता है। 18 + 3 आपका 21 और 21वें पर आपका यू होता है। ध्यान से देखिएगा +3 तो यहाँ पर आपका +2 है। तो यहाँ पर भी हम लोग +2 करेंगे। यू +2 जो है वो आपका डब्लू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UW दिया गया है। UW आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।